टॉप 4 टीमें कौन सी हो सकती हैं जो करेंगी क्वालिफाई? आई मीन डिफिकल्ट। किसके सर पे ऑरेंज कैप, कौन जीतेगा पर्पल कैप, यशस्वी जायसवाल को कितने बनाने होंगे रन्स टू एक्चुअली गेट बैक इनटू द T20 आई सेटअप फॉर इंडिया, क्यूरेटर किसकी बात मानते हैं नहीं मानते, बुमराह फिट है नहीं है, आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि अब हो रही है आईपीएल कल शुरू, तो फिर आपके सवाल मेरे जवाबों का आ गया ना समय। लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टार्ट विद द हार्ड हिटिंग क्वेश्चन कि वो कौन सी 4 टीम्स हो सकती हैं जो पहुंचेंगी अंतिम 4 तक। आई मीन दिस इज अ टफ वन, किसी को नहीं पता क्योंकि फॉर्म, फिटनेस, आई मीन देयर मल्टीपल वेरिएबल्स, पिचेस कैसी मिलती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, भागेगा कितना साथ रहता है। पर लेट मी डू दिस यार, इट्स ओके, बाद में कर लेना ट्रोल जिसको करना हो। मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, मुझे 2 ऐसी टीम्स लगती हैं जो पेपर पे बहुत अच्छी हैं, अगर फिट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, सारे फॉर्म ठीक ठाक रहती है, तो दे एक्चुअली शुड फिनिश एज 1 and 2 आइडियली, पर पता नहीं कहां जाएंगे। पर मुझे लगता है क्वालिफाई जरूर करने चाहिए। पंजाब किंग्स मुझे तीसरी टीम लगती है जो क्वालिफाई करनी चाहिए। चौथी मैं सोच रहा हूं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हालांकि आरसीबी के खेमे से ना कोई अच्छी खबरें तो नहीं आ रही हैं, अभी उन्नीवन तुषारा की खबर भी आ गई, तो फिर थिंग्स आर नॉट रियली सेटिंग अप क्वाइट नाइसली फॉर आरसीबी। पर बाकी टीम्स को देखता हूं, फिर इस टीम की गहराई को देखता हूं, ताकत को देखता हूं, तो मुझे लगता है आरसीबी शुड बी द 4th टीम। पर हो सकता है कि इन 4 में से कोई एक मिस आउट कर जाए, 3 क्वालिफाई कर जाए, एक मिस आउट कर जाए और कोई 5वीं टीम अंदर आ जाए। वो टीम वो कोई भी हो सकती है। आई मीन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो हो सकता है एलएसजी का सीजन बड़ा कमाल का हो जाए, हो सकता है कि राजस्थान जो वो आग लगा दे, गुजरात टाइटंस को कभी भी रूल आउट नहीं करना चाहिए, चेन्नई सुपर किंग्स, केकेआर, सनराइज हैदराबाद, इनके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है इस सीजन। पर मे द टॉप 4 टीम्स, द बेस्ट 4 टीम्स एक्चुअली मेक इट टू द प्लेऑफ्स। पता है मुझे ट्रोल होना है बाद में, बट इट्स ओके। ऑरेंज कैप किसके सर पे हो सकती है? सी ऑरेंज कैप होती तो वैसे किसी ओपनर के सर पर ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम थिंकिंग एक्चुअली ये हो सकता है यशस्वी जायसवाल का वो बम्पर सीजन हो, जिस बम्पर सीजन की आप इंतजार कर रहे हैं, तो उनके तरफ में जाने के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेरा रुझान है। दूसरा बंदा जो है वो शुभमन गिल हो सकता है, क्योंकि आग उनके पेट में सबसे ज्यादा शायद लगी होगी, तो दूसरे खिलाड़ी वो हो सकते हैं। तीसरे ऑफकोर्स विराट कोहली, क्योंकि वो इतने लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेलते आजकल, तो फिर विराट कोहली कुड बी दैट ऑरेंज कैप विनर। इन 3 में से कोई एक इज व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम होपिंग फॉर। वैसे दिल्ली अगर आगे गई तो केएल राहुल के सर पे भी हो सकती है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अब ऑरेंज कैप के साथ वो पर्पल कैप, अगेन मेरे ज़हन में 2 नाम आते हैं, एक है जसप्रीत बुमराह, दूसरे हैं वरुण चक्रवर्ती। मे बी आई जस्ट गो विद जसप्रीत बुमराह दिस टाइम यार। अगर वो फिट रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, पूरा सीजन खेलते हैं, ही कुड एंड अप एज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस सीजन ऑफ द आईपीएल, ऐसा मुझे लगता है। बाकी यार आई डोंट नो। किसने कहा कि भैया ट्रेड विंडो खोल देनी चाहिए टूर्नामेंट शुरू होने से जस्ट 2 दिन पहले, क्योंकि किसी को बॉलर चाहिए, किसी को बैटर चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं हो पाएगा। आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एक ट्रांसफर की विंडो बीच में आती भी है छोटी सी, उसका भी कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि आईपीएल का एक बड़ा मूलभूत सिद्धांत है कि मैंने खिलाया तो ठीक है, मैंने नहीं भी खिलाया तो तेरे पास नहीं होना चाहिए बंदा। मतलब इस प्रकार से वो 10 टीमें बनी है, तो आई डोंट थिंक इट रियली इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस कि कोई कहे चलो मेरा ये बंदा आप ले लो, कोई ना दे रहा। सब कहते हैं मेरी परेशानी मेरी, पर मतलब तुम्हारी। दिस इज हाउ इट इज। ऋषभ पंत क्या जस्टिफाई करेंगे प्राइस टैग को? सुजल जैन जी पूछ रहे हैं। आई थिंक हो सकता है यार, I'm not bullish but I'm very confident कि हो सकता है। 3 नंबर बैटिंग करेंगे। इस बार क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी कि जो पिछले साल जो कॉबवेब्स थे, चोट से वापस आ रहे थे, प्लेंटी राइडिंग ऑन इट, एंड 27 करोड़ का प्राइस टैग, उसका एक अलग दबाव, टीम का अच्छा ना करना, आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 3 नंबर पे खेलते हुए, एकदम क्लैरिटी के साथ खेलते हुए, आई फील ऋषभ पंत कुड एक्चुअली हैव अ वेरी डिसेंट सीजन। तो ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। ये अच्छा यार कि कौन सा ओपनिंग पेयर सबसे विस्फोटक है। नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट वन ना। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी के बारे में मैं सोच रहा हूँ, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बारे में सोच रहा हूँ। अब तो ऋतुराज और संजू साथ में ओपन करने वाले, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। पर आई एम थिंकिंग ऑफ ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी एंड यशस्वी जायसवाल, अभिषेक एंड ट्रेविस की तरफ जा रहा हूँ। हालांकि ये दोनों खब्बों की जो जोड़ी है, दोनों तरफ है, दोनों खब्बे हैं। आई थिंक दे कुड बी द मोस्ट एक्सप्लोसिव ओपनिंग पेयर। कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह फिट एंड अवेलेबल है या नहीं है, आई डोंट नो एक्चुअली यार। आई थिंक ही इज, थोड़ा सा वो शायद प्रिकॉशनरी गए होंगे, क्योंकि ऐसी कोई इंजरी की खबर तो आई नहीं है। तो आई गेस ही विल बी देयर इज व्हाट आई एम होपिंग थिंकिंग, क्योंकि मैं तो ये भी कह रहा हूँ पर्पल कैप भी उनके सर पे हो सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं होते हैं तो फिर इट पुट्स द स्पैनर इन द वर्क्स। हम ये सोच रहे हैं मुंबई इस बार जीत के साथ शुरुआत कर सकती है, पर 14 साल के बाद, पर बिना बुमराह के तो नहीं हो पाएगा, तो फिर बुमराह का होना जरूरी है। दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा सवाल है। एस्पेक्ट स्किनाबार ये कह रहे हैं कि ये टीम्स तैयार करती है, टीम का कितना इनपुट होता है पिच बनाने में? 100% होना चाहिए जी, और अगर नहीं होता तो आई बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि होम एडवांटेज क्या होती है, और होम एडवांटेज उसमें मन करे ना आपको, अगर डस्ट बॉल भी बनानी तो बनाने दो, क्यों ना बनाने दो, क्योंकि ऑल सॉर्ट्स ऑफ पिचेस शुड बी देयर। हमारे खेल की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अलग अलग पिचेस पे अलग अलग चुनौती आती है। तो कोई एक टीम अगर ये सोचती है कि हमें थोड़ा ज्यादा टर्निंग पिच पे खेलनी है, कोई सोचती है कि हमें एकदम सीमिंग पिच पे खेलना है, कोई टीम सोचती है एकदम सपाट पिच पे खेलना है, खेलने दो यार। सो ऑल द टीम शुड हैव एक्सेस एंड अ से, एंड एक्चुअली डिटर्मिन करना चाहिए कि हमें कैसी टीम चाहिए। डिक्टेट करो कि हमें कैसी टीम चाहिए और कैसी पिच चाहिए, टीम तो खुद ही बनाते हो, पिच कैसी चाहिए ये दिस शुड बी इन द परव्यू ऑफ द टीम्स, द होम टीम्स। वरना होम एडवांटेज का मतलब ही क्या है, कहने के लिए, वरना तो क्या ही है। शुड देयर बी मोस्ट स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाइड फॉर फॉरेन प्लेयर्स एज बेन डकेट लेफ्ट डीसी?
करना तो चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा। अब 2-2 3-3 साल के लिए बैन तो कर देते हैं भाई, अब उसके बाद भी अगर ये मतलब नहीं करते, ऐसा ही काम अगर इनको करना है, निकल जाते हैं और ये थोड़ा सा रेगुलर अगर फीचर बना लेते हैं। पहले हैरी ब्रूक ने किया, 14 करोड़ में रुक गए थे भाई दबे, अब बेन डकेट ने कर दिया, तो फिर आई डोंट नो यार, अब इससे ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। बैन ही कर दो 2 साल की जगह, पूरे साल के लिए बैन कर दो, मतलब लाइफ बैन कर दो, कि अगर आपको लगता है कि लेजिट रीजन नहीं है, उसमें कोई फिटनेस का इशू नहीं है, उसमें कोई हेल्थ इशू नहीं है, उसमें कोई हेल्थ में मेंटल हेल्थ भी आती है, कोई फैमिली का इशू नहीं है, तो फिर बैन करो यार, छोड़ो, अपना अपना खिलाओ। और बाकी जो फ्रेंचाइज हैं, वैसे जो इंडियन ओनर्स हैं, दे माइट ऑल्सो टेक अ नोट कि जब हमें ऐसे 20 में होंगे या फिर हम जब 100 में होंगे, फिर हमें इन खिलाड़ियों का क्या करना है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और उसके अंदर हो सकता है हैरी ब्रूक फिर खड़े होकर बोले हमें बहुत बुरा लगेगा अगर ये खिलाड़ी ना खेले तो, पर अभी उनके मुंह में दही जमा हुआ है कि सिर्फ 2 ही पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ 2 पिक हुए हैं, सिर्फ 2। तो उनको ये था कि खेलने जरूर चाहिए। अब 2 पिक हुए तो उनको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही है कि ये देखो सिर्फ 2 ही पिक हुए हैं, थोड़ा हिपोक्रेसी है, पर इट्स ओके। आई थिंक ये अच्छा सवाल है एक्चुअली कि बहुत सारे ओडीआईज घर पे हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जो है वो तो साउथ अफ्रीका में होगा, वो भी फर्स्ट हाफ ऑफ द साउथ अफ्रीकन समर होगा। मुश्किल तो है यार, पर उस परिस्थिति में तैयारी कैसे करें। न्यूजीलैंड का आपका एक दौरा है, उसमें आपको काफी बाहर के मैच मिल जाएंगे, पर बहुत ज्यादा बाहर वाले दौरे हैं नहीं। अब जो नहीं है तो नहीं है यार, अब यू प्रिपेयर बेस्ट वे दैट यू कैन, पर अब आइडियल तो नहीं है। आई एम विद यू ऑन दिस वन यार। राइट टाइम, व्हेन डू यू थिंक 2 more टीम्स टू द आईपीएल? अभी तो नहीं यार, अभी अगले 10 साल नहीं, 10 टीमें रखो अगले कम से कम 10 साल। जो चीज मैं देख रहा हूं जो हो सकती है वो है कि सेकंड आईपीएल हो जाए। वो हो सकता है कि एक मैच वाली हो जाए, कि छोटा टूर्नामेंट हो जाए। वो हो सकता है कि नया फॉर्मेट T10 अगर आपने करना है वो कर लो। टीमें 10 ही रखो, टीमें 10 से ज्यादा ना करो, अभी मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी भी 10 टीमों का आप होम एंड अवे तो करा नहीं पा रहे हो। जब वही नहीं करा पा रहे हो अभी, तो फिर बाद में क्या ही करा लोगे। तो मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं अभी नहीं करना चाहिए ऐसा। ये एक और सवाल आ गया कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपन कर रहे हैं, तो अब इसका मतलब ये मैं जेब में रख रहा था। संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ ओपन कर रहे हैं, तो अब फिर 3 पे कौन खेलेगा? उर्विल पटेल और आयुष महात्रे का वहां पे विकल्प मौजूद है, बट आई एम थिंकिंग क्या डेवॉल्ट ब्रेविस हो सकते हैं, वो उनको करा दो 3 पे। 4 पे रखो कार्तिक शर्मा को, 5 पे रखो दुबे को, 6 पे रखो प्रशांत वीर को, 7 पे 7 नंबर वाली जर्सी को यानी कि धोनी को, 8 पे जेमी ओवर्टन को, ऐसी बना लो टीम। आई एम थिंकिंग अलॉन्ग दोस लाइंस, क्योंकि मुझे था कि महात्रे ओपन करके 3 पे आएंगे ऋतु, तो वो एक शायद बेहतर तरीका होता। लेकिन अब जब दोनों ओपन करने वाले हैं तो डेवॉल्ट ब्रेविस को भी कर दो, यानी कि 3 आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो हैं वो उनको मिल गए मैक्सिमम ओवर्स टू मैक्सिमाइज। दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। दैट्स व्हाट आई फील। आपको क्या लगता है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। शाम को आइएगा स्टार स्पोर्ट्स पे, क्योंकि हम कर्टन रेजर कर रहे हैं। 7 से 10 बजे तक हम वहीं पर मौजूद होंगे, एकदम से गप्पे मारेंगे क्रिकेट के बारे में, आईपीएल के बारे में आपको दिखा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल, लव यू।